अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए, उसका रीजन है दोस्तों, हमने इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया पर इस बिजनेस को हमने अपनाया नहीं अभी तक रियली बताओ, इस बिजनेस को हम अपना ही नहीं पाए हैं। इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कर रहे हैं, भेड़ चाल कर रहे हैं। आपने भेड़ चाल देखी है? भेड़ चाल में होता क्या है, एक भेड़ आगे चलती है, उसके पीछे लगातार चलती रहती है, ऐसी चीटियां चलती हैं। हमने इसी तरीके को अपनाया हुआ है और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों में पीछे रह जाते हैं और वो लोग आगे निकल जाते हैं जो अवसर को पहचानते हैं, जो खुद के अंदर बदलाव करते हैं, जो सिद्धांतों को मानते हुए, सिस्टम को अपनाते हुए लगातार सीखते हैं, लगातार सिखाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में हमें खुद को ही यहाँ पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप बोलते हैं, आपकी टीम वो करेगी जो आप करते हैं। यानी जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। दोस्तों बोलने से अगर ऐसा हो जाता तो दोस्तों आज हर लीडर के पास, हर टीम में हर व्यक्ति करोड़पति होता। तो कहीं ना कहीं हमें टीम को बदलने से पहले अपने अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आएंगे हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। करना क्या होगा दोस्तों, उसके लिए कोई बड़ा काम दोस्तों हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले इस बिजनेस की जो नींव है, क्या है दोस्तों हमारे इस बिजनेस की नींव? हमारे इस बिजनेस की नींव दोस्तों हमारा बिजनेस प्लान सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमारे बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारा बिजनेस प्लान है। वो हमारा बिजनेस प्लान जब तक मजबूत नहीं होगा, हमारी टीम में किसी भी लीडर का बिजनेस प्लान मजबूत नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे एक बार वो लीडर हैंडरेज करें जो डायमंड बन चुके हैं, जिन लीडर के 12 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी हैंडरेज करें। दोस्तों समय बहुत कम है, बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, चाहे वो को होस्ट है, चाहे वो नॉर्मल आदमी, कोई भी है, हैंडरेज आज सबको करना पड़ेगा। दोस्तों खट्टे मीठे अनुभव आज हमें साझा करना ही पड़ेगा। जिन लीडर्स के 12 स्लॉट कंप्लीट हैं वो हैंडरेज करें, ईमानदारी के साथ हैंडरेज करें। 12 लीडर्स के कंप्लीट हैं जो डायमंड बन चुके हैं। अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं जिनके कंप्लीट हो चुके हैं पर हैंडरेज करने में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लीडर हैं जिनके हैंडरेज अभी भी नहीं हो रहे, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा पर हैंडरेज होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 33 लीडर्स के हैंडरेज हैं, पर ईमानदारी के साथ एक बात दिल से सोचिए दोस्तों, हम 33 से 34 लीडर इस मीटिंग के अंदर डायमंड है, 37 लोग डायमंड, 38 लोग डायमंड हैं, पर हमारे में से बिजनेस प्लान कितने लीडर्स को आता है? वो लीडर हैंड डाउन करते हैं अपने आप जिनको बिजनेस प्लान बिल्कुल नहीं आता, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इस स्टेज पे बोलने का, इस जूम मीटिंग में बोलने का, वो लीडर हैंड डाउन करते चले जाए। रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आपका हैंड रेज रहा तो रियली कह रहा हूं दोस्तों, आपका बिजनेस प्लान में नंबर लग जाना है। बिजनेस प्लान में नंबर लग जाना हो सकता है आज मैं अपना सेशन कैंसिल करके आपका लगा दूं शाम का। वही लीडर कॉन्फिडेंस से हैंड अप करना जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि सर मैं बिजनेस प्लान कर सकता हूं इस जूम मीटिंग के अंदर अगर मुझे मौका मिले। वेरी गुड। यानी हमारे पास टैलेंट की तो कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट भरपूर हमारे अंदर, पर फिर भी हम इस बिजनेस प्लान को इस जूम मीटिंग में क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं हम अपने अपलाइन को फोन करके बोलते सर आज बिजनेस प्लान मेरा होना चाहिए कि मेरी टीम भी तो देखेगी, जब तो मेरी टीम आगे आएगी। मैं हमेशा एक बात बोलता दोस्तों, हम जो बोलते हैं टीम वो कभी नहीं करेगी। अगर मैं बोल रहा हूं टीम नहीं करेगी, पर मैं बिजनेस प्लान दे रहा हूं तो मेरी टीम देने के लिए तैयार रहेगी, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मेरी टीम तैयार रहेगी। हम टीम को तो लीड करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, पर टीम को नेतृत्व करने के लिए क्या हमारे अंदर क्वालिटी है? मोहन तांडिया सर ने आज इतिहास बना दिया दोस्तों, रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता थी, आज वो लीड करने की एक बहुत जबरदस्त क्षमता के साथ बैठे हुए हैं। पर क्या मोहन तांडिया सर के लीड करने से
नेतृत्व करने से क्या हमारी टीम में इनकम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों, 1% भी नहीं आएगी। उसके लिए हमें खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर 47 लीडर हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, एक लीडर का 2 महीने बाद नंबर आएगा बिजनेस प्लान के लिए। पर हम कभी कोशिश करते ही नहीं है। करोड़पति हम सबको बनना, बिल्कुल बनना है, पर करोड़पति बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो चीजें चाहिए दोस्तों वो हमारे पास है ही नहीं है। चाहत है पर एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है पर उसको आगे नहीं देना। क्यों नहीं देना? पता लगे मैंने एजुकेशन आगे दे दी, मैंने लोगों को सिखा दिया तो सभी लोग करोड़पति बन जाएंगे। ये डर हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो ईगो है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं दोस्तों, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको टीम का नेतृत्व करना है, एक अच्छा लीडर वही होता है दोस्तों जो अपने सभी अच्छे गुण अपनी टीम के अंदर समर्पित कर दे। हमें सबसे ज्यादा प्लान दिखाने होंगे, हमें अपनी टीम में सबसे ज्यादा प्लान दिखाने होंगे, हमें समय का पाबंद रहना पड़ेगा। अभी वो लीडर एंड्रेस करे ईमानदारी के साथ। एक मिनट फिर से डाउन कर रहा हूं। जिन लीडर्स की टीम, जिन लीडर्स के डायरेक्ट जो है 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा डायरेक्ट जिन लोगों के वो एंड्रेस करें। डायरेक्ट टीम नहीं, जिन्होंने 20 लोगों को डायरेक्ट किया अपनी आईडी पे, मिनिमम 20 को, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 150, 200, 500, 1000 जितने भी हैं, जिन्होंने मिनिमम 20 लोगों को डायरेक्ट किया वो एंड्रेस करे। सिर्फ 28, 29, 30, 31, 32, 33। यार एक बार में कर लो यार, क्यों इतना सोच के एंड्रेस करे? अभी तो लोग सोच रहे हैं मेरी 20 की है या नहीं है। चलो यार 10 वाले भी कर लो, 10 वाले भी कर सकते हैं जिनके 10 डायरेक्ट हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जिनके 10 से लेके 50, 100, 150 डायरेक्ट किए हैं जिन लीडर्स ने, वो एंड्रेस करें। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 50 के करीब लीडर्स के एंट्रीज है, 50 लीडर के एंट्रीज हैं, और 50 लीडर ने अगर 10 डायरेक्ट किए हैं तो 500 तो डायरेक्ट उनके हैं और उनकी टीम में भी है। 68,000 लोगों का नेटवर्क बन चुका, कम्युनिटी बन चुकी है, फिर भी मीटिंग में 258 लोग हैं। कहां है दोस्तों हमारे लीडर? कहां है हमारी टीम? क्या वो टीम सिर्फ आईडी के ऊपर है? अगर वो टीम और रियलिटी में धरातल पे है तो वो जूम सेशन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दोस्तों बिजनेस तो दे दिया हर लीडर को। अभी हम लोगों को क्या दे रहे हैं? अभी हम लोगों को दे रहे हैं सिर्फ एक उम्मीद, एक भरोसा, एक आईडी, सिर्फ आईडी। सर आप आईडी लगाओ आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, सर आप 6 स्लॉट से स्टार्ट करो आपको पैसिव इनकम आएगी। हमने सिर्फ इस तरह से लोगों को जोड़कर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं, आगे दौड़ते जा रहे हैं। ये रियलिटी है। पर अगर हम उन लीडर्स को प्रॉपर सिस्टम से एजुकेशन दे तो दोस्तों यहाँ पे टीम भी मल्टीप्लाई होगी, बिजनेस भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे इनकम की भी भरमार होगी। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं हम यहाँ पे आईडी के लिए नहीं आए हैं। ये बिजनेस पैसे कमाने के लिए अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो यहाँ पे पहले इंसानों को कमाना पड़ेगा। अगर हमने इंसानों को कमा दिया तो दोस्तों ये गारंटी है ये बिजनेस आपको उतना कमा के देगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। दोस्तों हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, हर लीडर को अपनी टीम के लिए एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारी सफलता की जो रेशियो है, रेशियो बोले तो दर, यानी जो हमारी सफलता की दर है उसको फॉलो नहीं करते, उसको कॉपी नहीं करते। लोग हमारी आदतों को कॉपी करते हैं, यानी हमारे लीडर हमारी आदतों को कॉपी करेंगे। तो हमें कैसा होना चाहिए? बहुत जबरदस्त। दोस्तों अपना विजन और विश्वास, हमारा विजन क्या है? जब तक हमारा विजन नहीं होगा दोस्तों हम टीम का विजन नहीं बना सकते। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा दोस्तों हमारी टीम के अंदर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों मुझे लग रहा है आप सब लोग सो गए हैं, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा कहीं से भी। वेरी गुड, चलो स्टार्ट तो हुआ। थोड़ा मोमेंट रखें सर, बने रहे साथ में, अच्छा लगता है।
दोस्तों एक लीडर वो होता है जो लोगों को बताता है कि वो कहां जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। यानी व्हाई हाउ व्हेन ये चीजें क्लियर होती है। जब तक हमारा ही विजन क्लियर नहीं होगा दोस्तों, क्या हम अपनी टीम में विजन क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बड़ा विजन जो दोस्तों होता है वही बड़ा होता है, वही लोगों को आगे बढ़ाता है। अच्छा, कितने लीडर्स का विजन क्लियर है कि अगले एक साल के अंदर वो क्या करने वाले हैं, उनका टारगेट्स क्या है। जिन लीडर्स के टारगेट सेट हो चुके हैं, जिन्होंने टारगेट रखे हैं, वो लीडर एक बार जल्दी से जल्दी एड्रेस करे। सोच समझ के एड्रेस करना दोस्तों, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जिन्होंने वास्तव में टारगेट रखे, जिन्होंने डेट के साथ, ध्यान से सुनिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, जिन्होंने अपने टारगेट में डेट रखी है, टाइम रखा है और टारगेट फिक्स है, वही एड्रेस करना, वही एड्रेस करना। नजमा खान मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बताएंगे अपना टारगेट सबके सामने क्या टारगेट रखा है। नजमा खान मैम। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बताएं मैम, आपने क्या टारगेट रखा है और कब तक पूरा होगा, उस टारगेट को करने के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कितने रुपए से आपका टारगेट कंप्लीट होने वाला है? सर मैंने जब ये प्लान को सुना था, करीब मुझे अभी इसमें 1 मंथ हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार आई, और जब मैंने इसका बिजनेस प्लान सुना था तो उसी समय डिसीजन कर लिया था कि मुझे 1 CR इस कॉन्सेप्ट से चाहिए। तो उस दिन से मैं इसमें रेगुलर मीटिंग में आ रही हूँ और काम कर रही हूँ। तो मैंने 1 साल का ही टारगेट लिया था कि 1 साल में मुझे 2026 के एंड तक सिर्फ फोटोन से मुझे 1 CR चाहिए था, और अभी तो जो पॉइंट आ रहे हैं ये तो और प्लस हो गया है, तो ये टारगेट वक्त से पहले भी लोग पूरा कर सकते हैं। तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला था, इसलिए मुझे भी लगा था कि ऐसा प्लेटफॉर्म आया जो बंद नहीं होगा, कभी स्कैम नहीं होगा हमारे साथ में। तो हम जो भी टारगेट यहाँ से लेंगे, बट मेहनत करना पड़ेगी तो जरूर हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना, चाहे आप स्लो चलो फास्ट चलो, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो आपके साथ चलता ही रहेगा। बस हमें नहीं रुकना है, प्लेटफॉर्म कभी हमारी लाइफ से जाने वाला नहीं है। तो यही सोच के मैंने भी टारगेट लिया कि मैं यहाँ से 1 CR एक आसानी से निकाल सकती हूँ, और 1 CR क्या, ज्यादा भी, कितना भी, जितना मन चाहा सोच सकती हूँ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मन चाहा इनकम दे सकता है हमें। मैम आपकी आपने कोई डेट फाइनल की है कि इस डेट तक मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा? सर जिस समय प्लेटफॉर्म आया था उस समय मेरे पास, मैंने एक चेक पे साइन करके रखा था। उस समय तो मेरे 2025 की डेट डली थी, लेकिन ये जब प्लेटफॉर्म मिला था उस समय 1 मंथ अभी हुआ मुझे, तो उस समय मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो यही अपॉर्चुनिटी उस समय सामने आई मेरे, तो मैंने अभी अपना डेट चेंज कर दिया वहां का, और 2026 का मैंने दिसंबर का लास्ट डाल दिया था कि सिर्फ फोटोन से मुझे 1 CR निकालना है। इसलिए मैं मीटिंग बराबर सुनती हूँ कि ये पॉइंट तो प्लस आए हमारी लाइफ में, लेकिन अगर ये पॉइंट का नहीं रहता तो इस प्लान से मैं 1 CR क्या, फिर मीटिंग सुन के तो ऐसा लगता है कि वो 1 CR तो बहुत छोटा सा सपना है, इससे तो बहुत कुछ ज्यादा निकाला जा सकता है। मैम 1 CR हर किसी का सपना है, करोड़ों रुपया हर कोई कमाना चाहता है, पर क्या 2026 से पहले, खत्म होने से पहले आपकी जिंदगी में और कोई टारगेट नहीं है? छोटे मोटे कोई गाड़ी का, घर का, सोने का? वो भी है, लेकिन फिर मैंने रुपए में 1 CR सोचा था, सिर्फ मैम अमाउंट में 1 CR सोचा था। यहाँ पे जितने भी लीडर सब करोड़पति हैं मैम, 100% करोड़पति हैं। पर एक टारगेट मैंने पूछा है, एक विजन पूछा है कि भी मैं जनवरी 2026 में क्या करने वाली हूँ, मेरी उस 2026 की जनवरी में किस डेट को क्या आने वाला है, फरवरी में क्या आने वाला है, या जून तक मैं क्या लेने वाली हूँ, वो चीजें मैंने पूछी थी। वो टारगेट, वो विजन कहाँ है? वो विजन भी है सर, बहुत जल्दी कार का सपना है मेरा यहाँ से, तो वो भी 2-3 महीने के अंदर मैं कार अचीव करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मिस्टर संजय साहू सर, मैंने आपको अनम्यूट की पावर दी थी, आप को होस्ट हैं। सिर्फ वही लीडर, मैंने क्या बोला दोबारा से सुन लीजिए, वही लीडर हैंड रेज करे जिनकी प्लानिंग फिक्स है। मैंने क्या बोला, विजन उसका फिक्स है, जिसकी डेट फिक्स है, जिसका गोल फिक्स है, जिसका टारगेट फिक्स है। एनी हाउ इस तारीख तक में ये चीज होगी तो होगी, वो टारगेट है दोस्तों।
करोड़पति हर किसी को बनना है, गाड़ी हर किसी को लेनी है, मकान हर किसी को बनाना, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, अरे इसके लिए तो इस बिजनेस को कर रहे हैं हम। पर अपने इस बिजनेस को लेके हमारा विजन कितना सीरियस है, हमें ये पता होना चाहिए। संजय साहू सर, अपने आप को म्यूट करें अगर आप सुन पा रहे हैं। बताएं सर, आपका क्या टारगेट है, क्या विजन है फिलहाल? बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वॉइस सही से आ रही है क्या सर? बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच सर, इस पैनल में मुझे आप इनवाइट किया। और मैं अपना अगर टारगेट बताऊं, जिस दिन हमारा फोटोन बिजनेस प्लान जो लॉन्च हुआ 25 अप्रैल 2025, उसके बाद मैं भी वर्किंग करना चालू किया। एंड अभी मैं रिसेंटली मैं एक टारगेट बनाया सर, हालांकि इससे पहले तो क्योंकि कुछ और भी दुकानें वगैरह है तो नहीं टाइम दे पा रहा था, बट अब फुल टाइम दे रहा हूँ। और सेम 25 अप्रैल 2026 को चूंकि मैं एक नया घर बनाया हूँ तो वहां पे अपना गृह प्रवेश कर रहा हूँ। एंड सेम इसी 3-4 महीने के अंदर में, मतलब अप्रैल के आते आते 10 लाख रुपीस के आसपास मुझे कैश चाहिए। एंड अगर ऑल ओवर पैसों की अगर बात करें तो 2026 में मेरा अभी जो टारगेट है वो 1 CR का है। चलो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, हर लीडर का टारगेट है करोड़पति बनना, हर लीडर करोड़पति बनना चाहता है। पर दोस्तों, हमेशा कहा गया है शुरुआत छोटे से होती है। यानी छोटे छोटे सपने जब आपके कंप्लीट होंगे तो ऑटोमेटिक बड़े सपनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो कब होंगे दोस्तों? जब हमारा इस सिस्टम में 100% विश्वास होगा। जिन लोगों का 100% इस सिस्टम में विश्वास है, अटूट विश्वास जिसको बोलते हैं ना दोस्तों, कि अपने से ज्यादा विश्वास मुझे फोटोन पे है, वही लीडर एंट्रेस करेंगे। वही लीडर एंट्रेस करेंगे जिनका अटूट विश्वास है फोटोन पे, फोर्साज पे, अपलाइन पे, सिस्टम पे। वही लीडर एंट्रेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर कामयाब जब ही हो सकते हैं जब हम इसके अंदर 100% अटूट विश्वास रखेंगे। यानी हमारे अंदर -1 की भी कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। जो हमारे सपने दोस्तों ने हमें प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी ही पड़ेगी, और उन सपनों को हमें साझा भी करना पड़ेगा। हमें अपनी टीम में लोगों के विजन को क्लियर करना पड़ेगा, लोगों के गोल सेट कराने पड़ेंगे। जब तक हम अपनी टीम के लीडर्स के सपने पूरे नहीं कराएंगे दोस्तों, हम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। हमारे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, कर सकते हैं, पर वो सफलता जब मिलेगी जब हमारी टीम के लीडर्स उस रास्ते पे चलते हुए एक बड़ी अर्निंग लेंगे। दोस्तों, लोगों का विकास करना है। इस बिजनेस का मतलब बिजनेस का विकास करना नहीं है, लोगों का विकास करना है। अगर हमारी टीम में लीडर्स का विकास होगा तो दोस्तों बिजनेस का विकास अपने आप हो जाएगा। आज से पहले हम क्या कर रहे हैं? हम लगे पड़े हैं अपने टोन बढ़ाने, TON बढ़ाने। टोन आ जाए, कैसे आए, किससे आए, किसका गोला कहां जाके बैठेगा, इस पॉलिटिक्स के अंदर हम लगे पड़े हैं। हमने कभी भी कोशिश ये नहीं की कि हम लोगों का विकास करें। बिजनेस का विकास हमने कर लिया, बहुत बेहतरीन लीडर हैं हम सब, पर दोस्तों हम टीम का विकास करना भूल गए। रीजन हमारे अंदर ट्रेनिंग्स की कमी, कोचिंग की कमी। दोस्तों, हमने लोगों को ज्वाइन करा दिया, प्लान दिखाना नहीं सिखाया, हमने फॉलो अप करने में उनको ट्रेनिंग नहीं दी। इवन बहुत सारे लीडर ऐसे हुए इस मीटिंग के अंदर जिनको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है। एक बार एड्रेस करें वो लीडर जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ईमानदारी के साथ, कि आप क्या प्लान ने आपको प्लान दिखाना नहीं सिखाया, आईडी लगा के चले गए, आपको प्लान देना नहीं सिखाया, आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, लोगों की आईडी कैसे लगानी है, अरे टोन की पर कैसे डाउनलोड करना है, टोन कैसे मंगवाना है, टोन दिखता कैसा है, फाइनेंस पे आज तक नहीं देखा। वो लीडर एंट्रेस करे जिनको पता ही नहीं है कि हमें तो ये चीज सिखाई नहीं, सिर्फ आईडी लगाई और आगे बढ़ गए। अब ये देख ले सर, आपकी टीम से कौन है इसमें? आप ही की टीम के लीडर हैं, जिनकी टीम से हैं, आप देखें इनको नहीं पता, ये सच बोल रहे हैं, इनको नहीं पता फोटोन का प्लान कैसा होता है, कैसा दिखाया जाता है, कैसे आईडी ओपन होती है। अरे 24 की भी इन्होंने नोट नहीं की होंगे अभी तक, और हम लगे पड़े हैं बनने में। जब तक ये लीडर मजबूत नहीं होंगे ना दोस्तों, जब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। हमारी टीम से एक एक लीडर को मजबूत होना जरूरी है, हर इंसान को प्लान देना जरूरी है, आईडी लगाना, टोन मंगवाना,
से ये लगाने हैं, अभी बहुत सारे लीडर को नहीं पता है। ये सीखना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं हमें सीखना पड़ेगा, टीम को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस रियली में टीम की सफलता पे डिपेंड करता है। हमारा प्रशिक्षण और हमारी कोचिंग अगर मजबूत हुई तो दोस्तों वास्तव में यहाँ पे हो सकता है बहुत बड़ा काम। क्षमता को पहचानना, दोस्तों हमने अपनी टीम के लीडर्स की क्षमता को पहचानना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है मेरी टीम में राजेंद्र सोरेन जी है, मुझे पता बहुत अच्छा बोल सकते हैं, प्लान भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है दोस्तों उनको मौका देना। मैं अपनी टीम में मौका देता हूँ, बोलता हूँ, पर बहुत सारे लीडर क्या है, हेजिटेशन नहीं छोड़ पाते। दोस्तों रियली बताओ, जिस दिन आपने इस हेजिटेशन को छोड़ दिया ना, आप जिंदगी के अंदर वो अचीवमेंट हासिल कर देंगे जो आज से पहले हमने सोचे ही थे। अपनी टीम में हमें लोगों को आगे बढ़ना देना पड़ेगा। छोटे छोटे जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पे हमें किसी को एंकरिंग के लिए खड़ा करना पड़ेगा। किसी को बोला भाई तू प्लान कर, तू क्लोजिंग बता कैसे होती, इन्विटेशन करना सीखा। अगर आपके नियर डियर के बंदे हैं तो हम मीटिंग के बाद रात को 10 से 11 बजे भी लोगों को इकट्ठा करके बिजनेस प्लान करना सिखा सकते हैं। हम अपना पर्सनल छोटा सा एक जूम सेशन फ्री होता है दोस्तों 40 मिनट का, हर लीडर के पास जूम अवेलेबल है। अपनी टीम को दिन में किसी समय भी 40 मिनट के लिए इकट्ठा करके डेली किसी ना किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं। भाई आज आपका प्लान, आज आपका प्लान, आज आपका प्लान है। ये हेजिटेशन हमें खत्म करनी पड़ेगी अगर हमें अपनी टीम को बड़े लेवल पर लेके जाना है। हमें अपने लीडर्स को प्रोत्साहन करना पड़ेगा, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट की खुशियां मनानी पड़ेगी। अगर आपके नजदीक में किसी ने 12 स्लॉट के लिए केक पहुंचाओ, मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाओ, खुशियां मनाओ, उसको महसूस कराओ सर आप हमारा परिवार हो, आप हमारी सिर्फ जरूरत नहीं हो, आप हमारा वो अभिन्न अंग हो जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लीडर्स को महसूस ही नहीं कराते, फोन पे बात कर लेते हैं और कभी उनको अपनापन हम नहीं दे पाते। जब तक पब्लिक डीलिंग हमारी अच्छी नहीं होगी, हमारी लीडर से बातचीत अच्छी नहीं होगी, दोस्तों नहीं कर पाएंगे बिजनेस। मैं नहीं कह रहा आप अपनी टीम में डेली घूमे, बिल्कुल ना घूमे दोस्तों, पर जहां पॉसिबल है आप उस तरीके से फोन पे, जूम पे, पर्सनल करके अपने लीडर्स को थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो सकता है। अच्छा अभी हमारा जो बिजनेस है, मैं एक और चीज देख रहा हूं दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लीडर वास्तव में बड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स थी 2x2 की, उस पे लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। अब एक 4 टोकन आ रहा है, उस पे भी लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, पैसे इनकम भी लोग दबा के ले रहे हैं, पर क्या हर लीडर ले पा रहा है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, नहीं ले पा रहा है। कहीं ना कहीं तो दोस्तों कमी है, उस कमी को हमें देखना पड़ेगा, उस कमी को हमें सुधारना भी पड़ेगा। अभी आप सबको पता फोर्ट कॉइन आ रहा है और बहुत सारे लीडर अभी भी सोच रहे हैं कि मैं लूं या ना लूं, दो जगह दिमाग चल रहा है दोस्तों। वास्तव में लीडर दिमाग बहुत लगाते, मैंने चीज देखी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस बिजनेस में हम करोड़पति बनने के लिए, यस या नो? यस या नो? वेरी गुड वेरी गुड। वास्तव में करोड़पति बनने के लिए देखो बहुत सारा यहाँ संकट है, यहाँ भी संकट है कि लोग सोच रहे हैं यार मैं कैसे हैंडरेज करूं, पता नहीं क्या धमाका कर देंगे फिर से, यानी कि हैंडरेज कराने में टेंशन हो जाती है। 26-28 लोगों का मानना है कि वास्तव में करोड़पति बनने के लिए आए हैं, बाकी लीडर वास्तव में हैंडरेज नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं बनना नहीं करना। रामकिशन रेड्डी सर स्वागत है आपका, आपने हैंडरेज किया, यानी लोग हैंडरेज कर रहे हैं वास्तव में जो करोड़पति बनना चाहते हैं। अच्छा करोड़पति बनना चाहते हैं दोस्तों, सबको पता है करोड़पति बनने के लिए हमें इस बिजनेस के अंदर या तो 60 से 70, अब तो 60 की हो जाए लगभग 90 लोगों का, यानी 90 लोगों को आपको 12 लेवल पे लेकर आना है। फिलहाल कंडीशन की बात करूं क्योंकि टोल का प्राइस गिना हुआ है, या फिर हमें करना क्या है, अपने 12 स्लॉट कंप्लीट करने हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट हो। दोस्तों ईमानदारी से बताऊं, राजेंद्र सर नहीं बताएंगे, यादेंद्र सर भी नहीं बताएंगे, मुकेश सैनी सर भी नहीं बताएंगे, पर मैं आपको अंदर की बात बता दूं दोस्तों, 85% से ज्यादा पॉइंट खत्म हो चुके हैं। ये सच्चाई है।
85% से ज्यादा पॉइंट लग चुके हैं, लोगों ने अपने वॉलेट के अंदर स्टोर कर लिए, और हम अभी सोच रहे हैं अपना लेवल बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं। अरे यार, एक मैट्रिक्स और आने वाली है, उसमें 39 लोगों से पेमेंट आएगी, उसमें लगाऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं, बता दो, उसमें लगाऊंगा। दोस्तों जो टाइमर है मैट्रिक्स का नहीं है, ये टाइमर मैट्रिक्स का नहीं है, मैट्रिक्स का टाइमर बाद में मिलेगा। अभी यही मैट्रिक्स काम करेगी, और इस मैट्रिक्स पे काम करते अभी पॉइंट कमाने का मौका है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे पास 7 स्लॉट से लेकर 12 स्लॉट तक कितना शानदार मौका है, पॉइंट तो मिल रहे हैं। 7 और 8 पे फोल्डर 7 फोल्डर 8 लिख के एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं। अच्छा 9 पे टॉप होल्डर 9 लिख के एक्स्ट्रा पॉइंट, टॉप होल्डर 10, टॉप होल्डर 11, टॉप होल्डर 12, यानी इतने एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों। आज हमारे पास मौका, दोस्तों सच बताऊं, आज मैं बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं कि मेरे पास बहुत कम पॉइंट है। अगर मैं आज अपने लेवल अपग्रेड करता तो मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट होते। तो करो, बहुत पैसा कमा जाओ। अभी लीडर की एक और समस्या है, कह रहा एक बार तो करो। चलो सर हमने पॉइंट कमा लिए, क्या गारंटी है 1 दिसंबर को या 1 दिसंबर को छोड़ दो, फ्यूचर में वास्तव में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं 6 महीने की बात करता हूँ, अगली 6 महीने की गारंटी देता हूँ। 6 महीने के अंदर आपने जो आज पैसा लगाया, आज कोई भी लीडर अगर 12 स्लॉट लेता है ना, नहीं 6 महीने के अंदर इसका 4 से 5 गुना वो पैसा निकाल सकेगा। कैसे? अब यहाँ पे आपने देखा हर ट्रेनर आके एक चीज बताता है, सर इसका फोर्ट कॉइन की कीमत $100 भी जा सकती है, $1000 भी जा सकती है, और $10,000 भी जा सकती है। और बहुत सारे लीडर ये बोलते हैं सर ये डंप भी हो सकता है, गिर भी सकता है। पर मैं एक चीज बोलता हूं दोस्तों, आप लोग बोलते हैं गिर सकता है, मुझे एक रीजन बताए गिरने का, डिसेंट्रलाइज क्यों गिरेगा फोर्ट कॉइन का प्राइस? क्या लगो नहीं पता, क्या देते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मैं X3X गोल्ड थोड़ा ओपन बोलना चाहूंगा यहाँ पे सबन के हाथ में पिछले प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि जब तक मुझसे आपको कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा शायद आप नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैं मेटाफोर्स करता था, और मुकेश सैनी सर ने बताया भी कि वहाँ पे ऐसे ही कॉइन मिलते थे, 35 लाख, और वहाँ पे कॉइन दोस्तों उन्होंने बनाए 52 करोड़ से ज्यादा, 52 या 56 करोड़ कुछ ऐसे थे, और बंद करके 42 करोड़ पे उन्होंने क्लोज कर दिए। दोस्तों वो कॉइन $0.24 से स्टार्ट हुआ, $24 से। 24 अप्रैल 2023 की बात है, मैं खाटू श्याम जी था, और दोस्तों उस दिन मैंने लगभग 7-7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और वहां से मैंने पॉइंट लिए, अच्छे पॉइंट लिए, अच्छे स्पोर्ट्स लिए, यूनिट वर्ड्स प्रोग्राम होता था, और टीम ने भी दबा के लिए, बहुत दबा के लिए दोस्तों, बहुत खरीदे। और ये जो 2 दिन के अंदर वो 7.5 लाख से ज्यादा मैं निकाल चुका था वहाँ पे, 2 दिन के अंदर। घर आते आते लगभग 3-3.5 लाख रुपए आ चुके थे मेरे खाटू श्याम जी से। घर आते आते 5 से 6 घंटे में 3-3.5 लाख रुपए आ चुके थे। उसके बाद ये फोर्स कॉइन बने दोस्तों, 22,000 से ज्यादा फोर्स कॉइन रहे मेरे पास, जैसे फोटो कॉइन है ना, 22,000 से ज्यादा। और दोस्तों उसकी कीमत बढ़ते 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 पॉइंट 22 से बढ़ते बढ़ते $2.70 गई, फिर $3, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $15, $20, $22 तक दोस्तों उसकी कीमत गई। 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई दोस्तों, 4.5 करोड़ की, जिसके लिए मैंने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, और पैसा आया वो अलग से। रीजन कम्युनिटी दोस्तों, वो थे कितने करोड़ों कॉइन, छोड़ दो इसको भी, छोटी अमाउंट है। बिटकॉइन की बात करते हैं, 1.96 करोड़ बिटकॉइन मार्केट में घूम रहे हैं, 1.96 करोड़ घूम रहे हैं। आज कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, 3,000 हो रहा है, 25 आसपास घूम रही है, थोड़ी डाउन आई होगी तो। दोस्तों जब इतने बड़े लेवल का कॉइन और इतनी संख्या में होने के बाद करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, तो क्या हमारा फोर्ट टोकन $100 नहीं पहुंच पाएगा? जबकि ये 5 लाख बनने वाले हैं, सिर्फ कितने 5 लाख कॉइन बनने वाले हैं, और 5 लाख में से भी अभी 1.5 लाख बाहर है, जिसमें से 1 लाख तो दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्लॉट और अपनी टीम की स्लॉट अपग्रेड कराने से मिल रही है। वो नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, जो नहीं वो चना पूरे टंगा रहा हूँ। एक बात बताएं, जब 1 दिसंबर को ये ओपन होगा तो हम सबके पास, किसी के पास 1 फोर्ट कॉइन होगा, कन्वर्ट होगी, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 100 होंगे, और किसी के पास 1000 होंगे। ऐसा ही होने वाला है।
सच्चाई है दोस्तों, ऐसा ही होने वाला है। किसी के पास 5 होंगे, किसी के पास 55 होंगे, किसी के पास 40 होंगे, किसी के पास 70 होंगे, किसी के पास 150 होंगे, किसी के पास 250 होंगे, किसी के पास 500 होंगे, किसी के पास 1000 होंगे। इतना ही होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। जो सीरियस ले रहे हैं वो ज्यादा कॉइन लेके बैठेंगे। आज बात करते हैं मुकेश सैनी सर की। मैं मान लेता हूं उनके पास ये क्लोजिंग होने से पहले 2 लाख पॉइंट हो गए, और 2 लाख पॉइंट के मान लेता हूं लगभग 2000 उन्होंने कॉइन बना के रख लिया अपने पास। अब मार्केट के अंदर दोस्तों डिमांड पैदा होगी। जैसे ही ये ओपन होगा डिमांड पैदा होगी, लोग खरीदने के लिए उत्सुक होंगे। हम बेचने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, पर हम नहीं बेचेंगे, ना आप बेचेंगे ना मैं बेचूंगा। ऑप्शन नहीं होगा पहली बात तो, और होगा भी तो हमें पता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा जानी कम ही है। जब हम बेचेंगे नहीं तो खरीदार बोली बढ़ाता जाएगा, और जब बोली बढ़ेगी ना दोस्तों फोर्ट कॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा। मैं सच्चाई कह रहा हूं दोस्तों, आप और हम यहां बैठे हैं, आने वाले साल 2 साल के अंदर हम ये पता क्या देखेंगे, यहाँ पे पोस्टर बन के आएंगे लीडर्स के नाम से, कांग्रेचुलेशन टू मिस्टर सत्य प्रकाश सर फॉर परचेजिंग, खरीदने के लिए कितना 0.0001 4 टोकन, क्या आज उन्होंने 0.001 टोकन कमाया है। ऐसे पोस्टर भी बनेंगे। आज जैसे हम टोन के पोस्टर बना रहे हैं ना सर, ऐसे फोर्ट के टोकन बनेंगे, 0.00001 के भी बनेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि दोस्तों किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाने में और उसको गिराने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है दोस्तों कम्युनिटी का होता है। अगर कम्युनिटी के अंदर दोस्तों पेशेंस है, धैर्य है, तो दोस्तों ये कॉइन चांद तक जाएगा। ये सच्चाई है। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें बिजनेस के साथ साथ हर जगह पेशेंस रखना पड़ेगा। कितने लीडर तैयार है पेशेंस के लिए, कितने लीडर तैयार है इस कॉइन को वहां देखने के लिए जहां पे लोग इसको टुकड़े में खरीदेंगे। और ये होगा, ये 100% होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है, बर्निंग सिस्टम लगा रखा है, बाईबैक लगा रखा है, और दोस्तों ओपन मार्केट में नहीं बिकने वाला भी। कॉइन बेस पे आएगा कब? जब हम बेचने के लिए तैयार होंगे तब। अभी बहुत कुछ दोस्तों नजारे आने वाले हैं, रियलिटी में नजारे जो होंगे ना अब महसूस करने वाले हम सब। बहुत सारे लीडर अभी भी सोच रहे हैं स्लॉट बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, वहां से आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अपलाइन ये कर दे। दोस्तों सपने आपके अपने हैं, अपलाइन के पूरे हो चुके हैं, वो कर रहे हैं अपने लिए। आपकी छोटी सी हेजिटेशन आपके सपनों का विनाश कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने 12 स्लॉट किए, मुकेश सैनी सर ने 12 स्लॉट किए और लीडर ने 12 स्लॉट किए, तो लगभग हमारे 6.5 से 7 लाख रुपए के बीच में हुई। 3.20 पे हुआ था मेरा 11वां 12वां, और आज कितना है 1.7 के आसपास, 7-8 के आसपास प्राइस चल रहा है, यानी 50% आ चुका है। फिर भी हम सोच रहे हैं 100% पे हम सोच रहे थे, 50% में भी हम सोच रहे हैं, 25% आ जाएगा तो भी हम सोचेंगे। और रियलिटी बताऊं दोस्तों, ये अगर टोन आधे डॉलर का भी हो जाएगा ना तो भी हम लोग सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि सोचने वालों के सपने कभी पूरे नहीं होते दोस्तों। सपने पूरे उसके होते हैं जो करने में बिलीव रखते हैं। मुंगेरी लाल के सपने कभी सच नहीं हुए। अगर सोचने से दोस्तों करोड़पति बन जाते तो मेरा मानना है आज सबसे ज्यादा करोड़पति पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से ज्यादा ख्वाब लेने वाला इंसान कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये सच्चाई है। आज हम टोन कमा के रख सकते हैं, मैट्रिक्स 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, आज यहाँ पे 12 स्लॉट की पॉइंट मिल गए, मैट्रिक्स जब आएगी टोन कमा के रख लो दोस्तों। दुगनी कीमत तो टोन ही करके दे देगा आपको, बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। पर अभी भी हम सोचेंगे कैसे टीम को आगे बढ़ाएं।
अच्छा, हम फाउंडेशन तो टीम पे लगाने के लिए तैयार हैं कि टीम ये सारी चीजें करे, सारे रूल मेरी टीम फॉलो करे और मैं फॉलो करूं नहीं कुछ भी। कैसे बिजनेस चलेगा सर? मेरी सोच कितनी जबरदस्त है, पेमेंट आ गई, मैंने पेमेंट खा ली, टोन आए, मैंने टोन खा लिए, आईडी नहीं लगवाई, टोन रिटर्न नहीं किए, कमिटमेंट पे मैं खरा नहीं उतरा, टीम को मैं जूम पे लेके नहीं आ रहा, ग्रुप मैंने बनाए नहीं, प्रमोशन मैं करूंगा नहीं, लोगों से बातचीत मुझे करनी नहीं आती, प्लान मुझे खुद नहीं आता, अपलाइन की मैं सुनता नहीं। दोस्तों बिजनेस कैसे बढ़ेगा? एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा वक्ता होता है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर ये नियम है, एक अच्छा लिसनर जो सुनने वाला होता है ना, वही अच्छा बोल सकता है, ये सच्चाई है। और इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो एक अच्छा सेल्समैन होता है। चलो आपको मैं कुछ मजेदार बातें बताता हूँ, काफी देर हो गए बोरिंग होते होते। अभी मैंने ना कल पंपलेट निकलवाए थे न्यूज़पेपर में, 2500 के आसपास स्ट्रेंथ थी न्यूज़पेपर की मेरी सिटी में, तो मैं पंपलेट निकलवाए, परसों में दिया था। कल कॉलिंग आनी स्टार्ट हुई लोगों की, लगभग 8-10 लोगों की कॉल भी आई, घर पे भी आए, मैं भी वहां पे जाके मैंने प्लान भी दिए क्योंकि सिटी में था। तो एक लीडर ने मुझे बुलाया और रास्ते में पुलिस स्टेशन पड़ता है दोस्तों, पुलिस स्टेशन पड़ता है, तो वहां पे एक पुलिस वाला बाहर था, उसने मुझे हाथ दे दिया, भाई मुझे बैंक तक छोड़ दे, पीएनबी बैंक पड़ता हमारे रेलवे स्टेशन के आसपास, रेलवे स्टेशन मेरे घर से 400 मीटर पे है। तो मैं इसको बिठाया, अब आप बताने ईमानदारी से एड्रेस करके मैंने ठीक किया गलत किया, पहले सुनना। तो मैंने उनको बिठाया और मैंने देखा कि अभी 100 मीटर पे बैंक है, क्योंकि स्टेशन बीच में 100-150 मीटर के बाद बैंक था। मैंने बाइक को उधर घुमाया, किधर? अंदर गलियों से। मैं सर इधर तो जाम लगा हुआ, उधर से चलते हैं। और मैंने पूछा सर आप की ड्यूटी यही है थाने में? बोला हाँ। मैं कहा के हो आप? बोला सोनीपत का हूं मैं। मैं चलो बहुत बढ़िया बात सर। तो उसके बाद बातचीत हुई उनसे नॉर्मली, तो मैं बोला मैं सर मैं भी उधर ही जा रहा था, मेरा एक बिजनेस प्लान है। बोला क्या करते हैं? मजा आ गया, मैंने तो सीधा पूछ लिया बेटे क्या करते हैं? मैंने कुछ नहीं सर, मैं न्यूज़पेपर में पंपलेट निकलवाया वर्क फ्रॉम होम के, और मैं एक टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा हूँ और बहुत शानदार काम है। तो उन्होंने क्या काम है? मैं कहा सर कुछ भी नहीं करना, लोगों को जानकारी देना, सिर्फ लोगों को बताना है, लोगों को सिखाना है और पैसा कमाना है। बोला क्या काम है? मैं सर काम के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, एक कप चाय पीनी पड़ेगी, तो आप थाने में पिला दो या मेरे घर आके पी लो या बाहर में बैठ लेते हैं। इतने बैंक आके बातचीत करते करते बोला यार मैंने भी ना किसी सिस्टम में, उसने बताया एल का कोई सिस्टम था मेटावर्स, उसमें मैंने पेमेंट डाल रखी पर मेरा पैसा मर गया। बस सर यहाँ पैसा नहीं मरता। वो बंदा इतना इंप्रेस हुआ, उसने मुझे अपना नंबर दिया और मैंने उसको प्लान भी शेयर किया, कहूँ तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। ये रियलिटी। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले मैं राजस्थान था, मेरे ससुर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और मैं उनको लेके गया हुआ था 3 दिन के लिए। और जहां मैं गया था दोस्तों देवमाली एक जगह गाँव, और वहां पे कैंसर का वास्तव में रिजल्ट, अगर कोई आपकी जानकारी में हो तो बिल्कुल भेज देना, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो वहां पे मुझे एक परिवार मिला और उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर था, उनके साथ एक गुड़िया भी थी। तो उस आदमी से मेरी बातचीत हुई, नॉर्मली बातचीत करते मुझे पता लगा वो पंजाब पुलिस में है और जालंधर रहता है। तो मैंने बातचीत करते करते दोस्तों उसको वहां पे प्लान ऑफर किया, प्लान दिखाया, उसको डिटेल सेंड की और शायद कल या परसों उसकी पेमेंट भी आ जाएगी। यानी हमें अपने बिजनेस को 100% करना है। 100% मतलब कहीं भी हम किसी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में। रियलिटी में बताऊं दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग 2017 से कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बेस से शुरुआत की थी, इतना बेशरम था दोस्तों, जब मैं हॉस्पिटल में खुद भी एडमिट था ना, तो वहां पे जितने भी स्टाफ नर्स थी या जो भी मेल स्टाफ था, मैं हर इंसान का नंबर लेता था, हर इंसान को